हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसटी के वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वही आरआरबी एनटीपीसी का ये जो जीके पीवाईक्यू सीरीज जो चल रहा था उसमें ज्योग्राफी का जो क्लास था, ठीक है ना। ज्योग्राफी में बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिएगा। ज्योग्राफी में हम लोग बहुत सारा पीवाईक्यू क्वेश्चंस देख लिए थे आरआरबी एनटीपीसी से, और उससे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग ग्रैब किए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी देखे हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम, है ना। ड्रेनेज सिस्टम जो है ना ज्योग्राफी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा ब्रॉड फॉर्म में है, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको समझते भी चले जाएंगे, ठीक है। तो मतलब 19-20 क्वेश्चंस होगा, 19-20 क्वेश्चंस में आराम से हमारा अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन 100, 150, 200 टाइप का क्वेश्चंस बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? नेचुरल लेवीज, लेवीज इसको पढ़ लीजिए, लीव्स पढ़ लीजिए, जो भी, ऐसे हम लेवीज बोलते हैं इसको। नेचुरल लेवीज आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ द रिवर, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड, इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर और इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड। तो लेवीज क्या है ना। तो एक्चुअली लेवीज क्या होता है? ये होता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ द रिवर, है ना। ये मेड ऑफ अर्थ बना हुआ है, अगर ये ऐसा कहा जाए तो ये मेड ऑफ अर्थ है ना, मेड ऑफ अर्थ। अब अर्थ कहने का मतलब मिट्टी हो गया। अब मिट्टी किस फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे होता क्या है ना, वाटर के थ्रू जो भी सेडिमेंट्स लाया जाता है, तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो वाटर के थ्रू जो भी सेडिमेंट लाया जाता है ना, सेडिमेंट थ्रू मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना, सेडिमेंट थ्रू मूवमेंट ऑफ वाटर, थ्रू मूवमेंट ऑफ वाटर, ये जो लाया जाता है और इसको डिपॉजिट किया जाता है, मतलब रखा जाता है दूर से लाकर नदी के थ्रू, और ये रख दिया जाता है। और ये होता क्या है भाई? तो सेडिमेंट्स होता है, अर्थ का सेडिमेंट, सॉइल का सेडिमेंट्स, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो यही हो गया हमारा नेचुरल लीवे जो भी होता है ना, मेड ऑफ अर्थ है, ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, कौन सा? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ द रिवर। अच्छा, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड क्या क्या हो सकता है भाई? तो अगर विंड के थ्रू देखा जाए, है ना, अगर विंड के थ्रू देखा जाए तो विंड के थ्रू हम लोगों को क्या क्या बनता है? एक्चुअली ज़्यादातर करके विंड के थ्रू कहाँ बनेगा? ये डेजर्ट में बनेगा। तो विंड के थ्रू अगर देखा जाए तो क्या बनेगा भाई? तो ड्यून्स बनेगा, है ना। फिर बार्चन्स बनेगा, है ना। बार्चन्स हम लोग डेजर्ट्स में पढ़ते हैं ना, बार्चन्स वगैरह, ये सब सारा चीज़, है ना। और ये जो एरिया जो है ज़्यादातर करके आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको डेजर्ट में, डेजर्ट वाला एरिया, एरिड और सेमी एरिड रीजन, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, ये सब जगह आपको देखने को मिलेगा। क्या भाई? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड, जहां हम लोग उसको बोलते हैं क्या? ड्यून्स बोलते हैं, बार्चन्स बोल सकते हैं, ये सब सारा चीज़। चलिए नेक्स्ट में क्या है भाई? इरोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर। अगर रिवर के थ्रू देखा जाए तो रिवर के थ्रू क्या बनता है? रिवर के थ्रू बनेगा भाई तो वैलीज बनेगा, है ना, घाटी, है ना। फिर वाटरफॉल्स बनेगा, वाटरफॉल्स बनता है। फिर गॉर्जेस बनता है, गॉर्ज जिसको बोलते हैं, है ना, ये सब चीज़ बनता है। मियंडर्स बनेगा, मियंडर्स बनेगा। ऑक्सबो लेक बनता है, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक बनता है। ये सब किसके थ्रू बनता है भाई? तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर के थ्रू। क्लियर है? ध्यान में रखिएगा, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, और यहाँ पर है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। हमारा आंसर ऑलरेडी हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्शंस को। इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड के थ्रू क्या क्या बन सकता है? तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड के थ्रू जो बनता है ना, वो बनता है क्या भाई? डिफ्लेशन हॉलोज बनता है, एक डिफ्लेशन हॉलो, ठीक है। ये डिफ्लेशन हॉलो हो गया। फिर यारदांग्स बनता है, ये भी आप लोग पढ़े होंगे, है ना, यारदांग्स बनता है। फिर मशरूम रॉक बनता है, मशरूम रॉक्स बनता है। तो ये सब चीज़ किसके थ्रू बनता है भाई? तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड्स के थ्रू। तो हम लोग सबको देख लिए ना, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर देख लिए, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड देख लिए, इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर देख लिया, और इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड भी देख लिए। तो हमारा एक क्वेश्चन कितना सारा चीज़ को हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। Which of the following river basin is the most populated in the
वर्ल्ड। कौन सा ऐसा रिवर बेसिन है जो मोस्ट पॉपुलेटेड है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड रिवर बेसिन कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड रिवर बेसिन कौन सा है भाई? तो हमारा गंगा है ना। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बारे में पढ़ लेते। मोस्ट, ये तो हमारा दिया हुआ है, चलो भाई, कि मोस्ट पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड क्या हो गया? वो हमारा हो गया गंगा, है ना। ये हो गया। चलो भाई, नाइल के बारे में अगर बात करते हैं तो ये हमारा लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड है। क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में है, ठीक है ना। ये इंडिया का चाहे और कहीं का बात नहीं कर रहा भाई, पूरे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रिवर है। और इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? इसी नाइल रिवर को हम लोग बोलते हैं क्या? एक तरीके से लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट, है ना, लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस बन जाता है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट, ये एकदम ध्यान में रखना होगा। ओके, फिर आते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो है ना, ये चलता है फ्लो इनटू, ये नाइल जो है ना, ये मतलब फ्लो कर जाएगा, और फ्लो करते हुए हमारा कहाँ एंटर करेगा भाई? इनटू मेडिटेरेनियन, है ना। ये मेडिटेरेनियन चीज़ में एंटर कर जाएगा। आगे देखते हैं अमेज़ॉन। अमेज़ॉन क्या है भाई? तो अमेज़ॉन के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, ये है सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का बात हो रहा है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। बट अगर देखा जाए फर्स्ट में किस में आता है भाई? तो फर्स्ट में आ जाएगा ये लार्जेस्ट, है ना। यहाँ पर लाइन क्या बना हुआ है? आई थिंक सो कुछ गड़बड़ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फर्स्ट में ये आ जाएगा, फर्स्ट लार्जेस्ट हो जाएगा बाय वॉल्यूम, है ना। पानी का वॉल्यूम इसमें सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वॉल्यूम में आ जाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा जो कवर कर लेता है एंटायर सेंट्रल एंड ईस्टर्न एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका, ये पूरा का पूरा कवर कर लेता है। अगर हम बात करते हैं मिसिसिपी बेसिन का, ठीक है, तो मिसिसिपी बेसिन जो है ना, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड फॉर्म में, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ये ये पूरा का पूरा देखा जा सकता है 31 स्टेट्स ऑफ यूएस, है ना, यूएस, एंड 2 कैनेडियन प्रोविंसेस ऑल्सो, 2 कैनेडियन प्रोविंसेस, है ना, प्रोविंसेस, क्षेत्र, है ना, ध्यान में रखिएगा। और ये गिरता कहाँ है भाई? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पेरिनियल रिवर? तो नॉन पेरिनियल रिवर क्या होता है? तो नॉन पेरिनियल और पेरिनियल के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पेरिनियल रिवर? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा कृष्णा। अब नॉन पेरिनियल का मतलब क्या होता है? नॉन पेरिनियल और पेरिनियल हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में नॉन पेरिनियल है, तो नॉन पेरिनियल का मतलब होता है कि जो साल भर फ्लो नहीं करता है, यानी कि इसमें पानी साल भर नहीं रहता है। तो ऐसा बोल सकते हैं, डू नॉट फ्लो थ्रू आउट ईयर, है ना, थ्रू आउट ईयर, ये पूरा साल भर नहीं रहता है। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में क्या है नॉन पेरिनियल रिवर में? हमारा कृष्णा है, जो कि क्वेश्चन में तो देख ही लिए, है ना। फिर गोदावरी है, ये सब कौन सा नदी है? नॉन पेरिनियल है। महानदी है, महानदी, साल भर इसमें पानी नहीं होता है। अच्छा, पेरिनियल रिवर क्या होता है भाई? तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। पेरिनियल रिवर क्या होता है? जो फ्लो करता है साल भर पानी, फ्लो थ्रू आउट ईयर, है ना, थ्रू आउट ईयर, पूरा का पूरा साल भर इसमें पानी रहता है। एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं हम लोग? एग्जाम्पल में हो सकता है हमारा गंगा, ठीक है, यमुना, ठीक, फिर ब्रह्मपुत्र, ठीक है, उसके बाद फिर इंडस,
ये सब जो नदी जो है ना, ये सब जो है पेरिनियल रिवर है। तो ध्यान में आपको समझ में आ गया होगा पेरिनियल रिवर क्या होता है और नॉन पेरिनियल रिवर क्या होता है। पेरिनियल मतलब जो साल भर बहता है, और नॉन पेरिनियल जो साल भर नहीं बहता है, उसको हम लोग ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अलग अलग नाम भी दे दिए, तो ध्यान में रखिएगा कौन सा नदी किस में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। कौन सा नदी है जो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है ना। बे ऑफ बंगाल के बारे में कहा जा रहा है। तो अगर हम लोग आंसर देखें तो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाला जो नदी है ना, वो है हमारा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। तो गोदावरी तो हो गया भाई, बे ऑफ बंगाल में चला गया। ठीक है, ये तो कहाँ चला गया, बे ऑफ बंगाल में, POB, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, लेकिन नर्मदा, लूनी और तापी, नर्मदा, लूनी और तापी जो है ना, और इसके साथ आप एक और जोड़ लीजिए मांडवी, ठीक है ना, मंदवी, मंडवी, जो भी बोल लीजिए, मांडवी, है ना। ये सब सारा जो रिवर है, ये वाला, ये तीनों, अगर ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये सब कहाँ जाकर गिरता है, अरबियन सी में, अरबियन सी में, वेस्टर्न साइड में। ठीक है, और ये जो होता है वो बे ऑफ बंगाल में ईस्टर्न साइड में आकर गिरता है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा रिवर कहाँ गिरता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है द डैश रिवर इज नोन एज द रिवर जमुना इन इट्स लोअर कोर्स आफ्टर इट एंटर्स बांग्लादेश। ठीक है ना, लोअर कोर्स में इसको जमुना कहा गया जब यह आफ्टर इट एंटर्स बांग्लादेश, जब बांग्लादेश में एंटर हो जाता है तब। ठीक है, तो कौन सा नदी है भाई, तो ये नदी जो है ना वो ब्रह्मपुत्रा है। तो हमारा आंसर तो हो गया ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा हो गया, ब्रह्मपुत्रा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फटाक से। ब्रह्मपुत्रा क्या है भाई, तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ना, जब ये जब कोई भी नदी जो होता है ना, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री से किसी एक कंट्री में आता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, है ना। तो ये हमारा कौन सा रिवर हो गया, ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, ट्रांस बाउंड्री। ठीक है, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर हो गया, है ना। अब ये फ्लो कहाँ कहाँ करता है भाई, तो फ्लो थ्रू ये जाएगा हमारा कहाँ कहाँ के थ्रू होते चलता है, ये तिब्बत, ठीक है, तिब्बत में पहुँचता है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्टर्न बांग्लादेश, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न बांग्लादेश में। ध्यान में रखिएगा, इसका अलग अलग नाम भी है। अलग अलग नाम कैसे है भाई, देखिए ब्रह्मपुत्रा को ना अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे यारलिंग हो गया, ठीक है, सैंगपो हो गया, एक बड़ा अच्छा मतलब इसका नाम है सैंगपो, तिब्बत में कहा जाता है, तिब्बत में इसको क्या कहते हैं भाई, सैंगपो। दिहांग भी इसी का नाम है, दिहांग, इसको कहाँ कहा जाता है भाई, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और लुइट कहाँ कहा जाता है, लुइट इसको कहा जाता है असम में। ठीक है, असम में। और जमुना कहाँ कहा जाता है, जो कि हमारा क्वेश्चन में था, जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में, लोअर कोर्स में जब एंटर करता है ना बांग्लादेश में, तो उसको जमुना कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसमें एक और नदी है, हुगली है, यमुना है, गंगा, उसके बारे में देख लेते हैं। हुगली के बारे में देखते हैं, हुगली क्या क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो गया वेस्टर्न मोस्ट, एक तरीके से बोल लीजिए डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, मतलब गंगा से ये अलग हो जाता है ना, वेस्टर्न मोस्ट हो गया, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब जब एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसी हुगली नदी को भी हम लोग भागीरथी भी बोलते हैं। ठीक है, भागीरथी भी बोलते हैं। ये वही हुगली नदी है जहाँ पर हमको अलग अलग टाइप का ब्रिजेस, वेस्ट बंगाल में है ना, ये वेस्ट बंगाल वाला नदी है, तो हावड़ा ब्रिजेस वहीं मिल जाता है ना, हावड़ा हो गया। फिर विद्यासागर ब्रिज है, विद्यासागर। ठीक है, फिर विवेकानंद सेतु है, विवेकानंद सेतु। ठीक है, विवेकानंद सेतु, ये सब कहाँ पर है, किस नदी पर है, हुगली नदी पर ही बना हुआ है। जुबली ब्रिज वहीं पर बना हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब यमुना का बात कर लेते हैं। तो यमुना के लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा सारा का सारा, है ना।
चलिए भाई, यमुना के बारे में बात करते हैं। तो क्या है यमुना? यमुना क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। और ये गंगा का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी तो है, बट अगर इंडिया में देखा जाए तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इंडियाज लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। इसका जो ओरिजिनेशन है, मतलब ओरिजिन है जो यमुनोत्री है, चंपासार ग्लेशियर, ठीक है, यमुनोत्री, ठीक है। कौन सा ग्लेशियर है भाई? तो चंपासार ग्लेशियर से, चंपासार ग्लेशियर, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। चलो ये तो हो गया। गंगा के बारे में क्या ही बताना है, गंगा आप लोग को बहुत सारा चीज़ पता होगा गंगा के बारे में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रह रहा है? विच आर द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर? ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सा है? तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर के लिए हम लोग देखेंगे क्या भाई, एक सेकेंड, हाँ, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में हमारा आता है सबसे पहला दामोदर। ये जो हमारा जो आंसर जो हो जाएगा ना, वो कौन सा हो गया भाई? दामोदर नदी, ठीक है। ये दामोदर नदी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अच्छा, इसी दामोदर नदी को क्या कहा जाता है भाई? तो सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सॉरो ऑफ बंगाल, सॉरो ऑफ बंगाल, ठीक है, ये हो गया। ये ट्रिब्यूटरी है किसका? ट्रिब्यूटरी है हुगली का। ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं किसका है भाई? हुगली का, ठीक है, एकदम ध्यान में रखना है। छोटा छोटा चीज़ है बट आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, ये कहाँ कहाँ से ट्रैवल होके चलता है भाई? तो झारखंड हो गया भाई, झारखंड हो गया, फिर बंगाल हो गया, है ना, बंगाल हो गया, और ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ का है, वेस्ट टू ईस्ट। अब वेस्ट टू ईस्ट है, इसका मतलब ये जाकर कहाँ मिलेगा भाई? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, ध्यान में रखिएगा। ओरिजिनेशन इसका क्या है भाई? तो ओरिजिनेशन है इसका झारखंड में एक जगह है बोकारो, वहीं से, है ना, ओरिजिन। ओरिजिन इनका कहाँ है भाई? तो बोकारो। ये है कहाँ बोकारो? झारखंड में, ठीक है, झारखंड। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा मतलब वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। अगर हम लोग ईस्ट टू वेस्ट की तरफ देखते हैं, ठीक है ना, अच्छा, और भी ऐसे बोल सकते हैं वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में अगर बात करते हैं तो वेस्ट फ्लोइंग में, ठीक है, अगर बात करते हैं जो कि कहाँ जाकर गिरेगा भाई? तो अरबियन सी में गिरेगा, अरबियन सी में गिरेगा। तो कौन कौन सा है भाई? तो तापी है, फिर मानदेवी है ना, अभी हम लोग पढ़े भी थे, फिर नर्मदा है, नर्मदा हो गया, फिर लूनी हो गया, है ना, फिर साबरमती हो गया, साबरमती हो गया, ये सब सारा जो नदी है। फिर एक सेकेंड, हाँ, साबरमती हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये सब नदी जो है ना वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो गया, ध्यान में रखिएगा। हाँ, सब तो हो ही गया। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच आर द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली रेंज एंड डिसअपियर्स इनटू रन ऑफ कच्छ? मतलब अरावली रेंज से ओरिजिनेट होता है और ये रन ऑफ कच्छ में जाकर डिसअपियर हो जाता है। तो ये कौन सा नदी है? तो ये नदी है हमारा चंबल नदी, ठीक है। ये कौन सा नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। चंबल नदी ये है हमारा ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ किसका है? यमुना है, चंबल नदी।
नहीं, एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया इसमें, ये नहीं है इसका आंसर जो होगा ना, एक सेकेंड, हाँ इसका आंसर जो होगा ना, विच द फॉलोइंग ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली रेंजेस है, तो अरावली रेंजेस से ओरिजिनेट होने वाला नदी जो है वो लूनी है, चंबल नहीं है, लूनी है ना। तो लूनी है जो अरावली रेंज से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से भाई, नियर अजमेर, है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। चलिए भाई, तो ये हो गया, ये कहाँ से आता है भाई, ये आएगा अरावली रेंज नियर अजमेर, नियर अजमेर, ठीक है। चंबल के बारे में पढ़ लेते हैं। चंबल कौन सा नदी भाई, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है, ध्यान में रखने वाला चीज़ है। ये ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है, यमुना को ये ज्वाइन करता है कहाँ भाई, तो आगरा में, ठीक है ना, नियर आगरा बोल सकते हैं, नियर आगरा में ज्वाइन करता है, ठीक है। विंध्या रेंज वगैरह ये सब से होते हुए वेस्टर्न एमपी के थ्रू, खैर उतना ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है, ट्रिब्यूटरी यमुना का है और कहाँ मिलता है भाई, नियर आगरा, ये ध्यान में रखना होगा आपको, है ना। चलो भाई, चंबल तो हो गया, ये फिर एक और चंबल का एक और ट्रिब्यूटरी है जो है ये क्या बोलते हैं, बानस, बनास, जो भी बोल लीजिए, तो ये जो बानस जो है ना, ये हमारा चंबल का ही ट्रिब्यूटरी है। तो बानस ट्रिब्यूटरी ऑफ किसका है, ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल ही है। अगर हम बात करते हैं साबरमती का, तो साबरमती के बारे में बात करते हैं, तो ओरिजिनेट, इसका अगर ओरिजिन देखते हैं, ठीक है, ओरिजिन है अरावली रेंज में, इन अरावली रेंज, और फिर ऑफ उदयपुर राजस्थान, अरावली रेंज, ठीक है, अरावली रेंज, उदयपुर राजस्थान, क्या हो गया, ठीक है भाई। हाँ, अरावली रेंज उदयपुर ना, उदयपुर राजस्थान, ठीक है। बानस के बारे में तो देख ही लिए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, तो रिवर डैश फ्लोज थ्रू द मालवा प्लेट्यू, ठीक है, मालवा प्लेट्यू, गोदावरी, बेतवा, भीमा और रंगित, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, आंसर हो जाएगा हमारा बेतवा। बेतवा नदी जो है ना वो ओरिजिनेट करता है भाई कहाँ भाई, तो मालवा प्लेट्यू। अब मालवा प्लेट्यू एमपी यूपी वाला हिसाब है ना, तो चलिए इसमें हम लोग लिख लेते हैं, मालवा प्लेट्यू का हो गया थ्रू एमपी यूपी, ठीक है, और ये एम्प्टी हो जाता है कहाँ जाकर, खाली हो जाता है, एम्प्टी इन यमुना, ठीक है, एम्प्टी इन यमुना, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर होता है, यमुना में, हमीरपुर इन हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं किसका भाई, गोदावरी का, गोदावरी का अगर बात करते, अच्छा गोदावरी के बारे में तो हम लोग पढ़े भी थे, गोदावरी का बात करते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट हो गया, है ना, सेकंड लॉन्गेस्ट, ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट हो गया, फिर थर्ड लार्जेस्ट बेसिन भी है ये, थर्ड लार्जेस्ट बेसिन है ना, और ये जो गोदावरी जो नदी है ना वो 10% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया का है, टोटल जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, इंडिया का 10% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया गोदावरी नदी, तो बहुत बड़ा बेसिन है। बेसिन कहने का मतलब हो गया कि आसपास का जो इलाका जो बस गया ना उसके बाद, जैसे गंगा बेसिन हो गया, ये सब चीज़, ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं हम लोग किसका, इसी में है तो भीमा का अगर बात करते हैं,
भीमा के बारे में, तो ये मेजर रिवर है, कहाँ का भाई, मेजर रिवर इन वेस्टर्न एंड साउथ, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, है ना, भीमा। और अब बात करते हैं रंगित। रंगित क्या है, रंगित है ये ट्रिब्यूटरी है तीस्ता, ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता नदी, तीस्ता, ठीक है। ओरिजिनेट्स कहाँ से हो रहा है भाई ये रंगित, तो ओरिजिनेट्स, ओरिजिन इसका कहाँ से बोल सकते हैं, है ना, तालुंग ग्लेशियर, तालुंग ग्लेशियर इन वेस्ट सिक्किम, इन वेस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम। इतना ठीक है, इतना काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है ये चीज़। चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन सिक्किम, फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल एंड देन एंटर्स बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में एंटर कर जाते हैं, एंड देन एंटर बांग्लादेश। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, चलिए भाई इसको भी समझ लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स इन सिक्किम, सिक्किम में ओरिजिनेट होने वाला नदी कौन है भाई, तीस्ता नदी ही है, तो ये ऐसे ही यहीं से पकड़ा जाता है, तीस्ता हो गया। फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के थ्रू फ्लो होता है एंड देन एंटर्स इन बांग्लादेश, सॉरी, हाँ। तो चलिए भाई तीस्ता के बारे में देख लेते हैं। तो तीस्ता क्या है, कहाँ कहाँ कैसा कैसा है कहानी इसका। तीस्ता नदी ड्रेनेज सिस्टम में ना बहुत ज़्यादा आपको मतलब डेटा मिलेगा, एक एक नदी, एक का ट्रिब्यूटरीज, ओरिजिन, कहाँ जा रहा है, कहाँ से होकर जा रहा है, कौन सा शहर से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से, बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है इसको, ठीक है। जब हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी में जब इसको पढ़ेंगे ना, तो एक एक करके ब्रेक करके पढ़ेंगे कौन सा नदी, ठीक है। अगर हो सकेगा ना तो हम इसके लिए ना शॉर्ट्स वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे एक एक नदी का, ताकि आपको एक प्रॉपर वे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए हर एक नदी के बारे में, है ना। इंडिया में जो भी इंपॉर्टेंट नदी और प्रीवियसली ईयर में जितना भी नदी का क्वेश्चन आया हुआ होगा ना, वो सब हम लोग शॉर्ट्स में कवर करेंगे, ओके। चलिए भाई, तो सबसे पहले देख लेते हैं इधर तीस्ता नदी के बारे में। तीस्ता नदी क्या है भाई, तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम सोलामो लेक, है ना, ये ओरिजिनेट्स करता है कहाँ से, ओरिजिन इसका हो गया सोलामो, लोमो लेक, ठीक है। और ये कहाँ है भाई, नॉर्थ सिक्किम में है, नॉर्थ सिक्किम में, ठीक है। ये है ट्रिब्यूटरी ऑफ, ट्रिब्यूटरी है किसका भाई, तो ब्रह्मपुत्रा का, ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है। एंड यही है, वेस्ट बंगाल के थ्रू इंटर कर जाता है, थ्रू वेस्ट बंगाल, है ना, थ्रू वेस्ट बंगाल इंटर्स इन बांग्लादेश, ठीक है, इंटर्स इन बांग्लादेश। और फिर देन ये कहाँ जाकर गिरेगा, BOB बोले तो बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। घग्गर नदी के बारे में बात करते हैं, तो ये है फ्रॉम शिवालिक हिल, फ्रॉम शिवालिक हिल, वहाँ से आया, ऑफ हिमाचल प्रदेश, है ना। और यही जो नदी है ना, डिसअपियर कर जाता है राजस्थान में, डिसअपियर, डिसअपियर इन राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान में डिसअपियर करेगा। धनसरी, धनसरी जो नदी है वो लाइसेंग पीक से, लाइसेंग पीक से आता है, अब ये कहाँ है भाई, तो नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। फ्लोज थ्रू कहाँ है भाई, किसके थ्रू, फ्लोज थ्रू असम, है ना, फ्लोज थ्रू असम एंड ज्वाइंस, ये ज्वाइन किसको कर लेता है फिर, उधर वाला ज़्यादातर नदी जो होता है ना, वो ब्रह्मपुत्रा में ही ज्वाइन करता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, ज्वाइंस इन ब्रह्मपुत्रा। दामोदर के बारे में ऑलरेडी हम क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 5 और 6 होगा, ठीक है। तो दामोदर नदी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, डैश इज नॉट अमंग द 3 मेजर रिवर्स, है ना, 3 मेजर रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, अच्छा वेस्टर्न घाट्स का नहीं है, नॉट अमंग द 3 मेजर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ईस्ट फ्लोइंग,
ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहने का मतलब क्या हो गया, वेस्टर्न घाट है तो ईस्ट फ्लोइंग, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो होता है ना फ्रॉम वेस्टर्न घाट आता है टूवर्ड्स ईस्ट, यानी कि वेस्टर्न घाट्स टूवर्ड्स ईस्ट, वेस्टर्न टू ईस्ट में जाएगा। जाहिर सी बात है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है तो वेस्टर्न टू ईस्ट जाएगा। अगर इसमें इम्पॉर्टेंट रिवर देखा जाए तो कौन कौन है भाई, तो गोदावरी है ना, कृष्णा है, ठीक है, फिर कावेरी है। ये कौन सा हो गया भाई, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट है। कुछ और भी है, जैसे अगर देखा जाए तो तुंगभद्रा एक नदी है ना, वो भी वेस्ट टू ईस्ट ही जाता है। तो कुछ और भी लिख देते हैं अदर्स में, ठीक है। अदर्स में तुंगभद्रा हो गया, तुंगभद्रा रिवर हो गया, ये जा रहा है। एक भीमा नदी हो गया, ठीक है ना, भीमा नदी हो गया। फिर घाट प्रभा जो होता है वो भी है, प्रभा। ये सब जो नदी है ना वेस्ट टू ईस्ट ही जा रहा है, मतलब ये छोटा नदी है। और ये वाला जो है ना ये सब सारा इंपॉर्टेंट है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब सारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, नॉट एमंग द थ्री मेजर्स था तो ये तो देख लिए, बट एक्चुअली महानदी जो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा महानदी, ठीक है। गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी तो वेस्ट टू ईस्ट है, बट ये महानदी नहीं है। तो महानदी के बारे में भी देख लेते हैं, ये कहाँ से आता है भाई, तो ये शिवालिक, नहीं सॉरी शिवालिक नहीं है, एक सेकेंड, शिहवा है, शिहवा है ना, ये शिहवा माउंटेन से, शिहवा माउंटेन कहाँ है, रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, है ना। चलो ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है भाई, तो इंडस रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है वो है सुबनसिरी, है ना। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, सुबनसिरी, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या क्या है, ठीक है, सुबनसिरी के बारे में। ये हमारा ट्रांस हिमालयन हो गया, ट्रांस हिमालयन रिवर, ठीक। ट्रिब्यूटरी किसका है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये हो गया। फ्लोइंग थ्रू कहाँ भाई, तिब्बत लुन से, है ना, तिब्बत, उधर का तो नाम ही अजीब अजीब है, लून से, फ्लोइंग थ्रू बोल सकते हैं, फ्लोइंग थ्रू। इतना ज़्यादा सरफेस इसका मतलब स्मूथ है ना, हम इसमें पेपर नहीं लगाए हुए हैं, वो पेपर लाइक जो आता है ना वो वाला नहीं लगाया हुआ है, सो जिसके वजह से थोड़ा सा राइटिंग ना मतलब इतना स्मूथ है कि भाग जाता है, बहुत कंट्रोल करके लिखना पड़ता है। हाँ तो ये हो गया फ्लोइंग तिब्बत लून से थ्रू, फ्लोइंग थ्रू तो ये हो गया। अच्छा ये आगे जाकर कहाँ किससे मिलता है, तो जब ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र है तो जाहिर सी बात है ब्रह्मपुत्र से ही मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जोंग का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जोंग ये ट्रिब्यूटरी किसका है भाई, ये ट्रिब्यूटरी है महानदी का, ठीक है, महानदी। अगर आप लोग को स्लो लग रहा होगा ना वीडियो तो आप लोग क्या कीजिए 1.5x में देख लीजिए, 1.25x में देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, जल्दी जल्दी हो भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ लिखना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, इसलिए हम थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरी कौन सा हो गया भाई, तो महानदी हो गया। अगर फ्लोज थ्रू देखा जाए, ठीक है, फ्लोज थ्रू ये कहाँ से, तो ये चलता है भाई तो बाड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, बाड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा, है ना, बहुत अच्छा जगह है उड़ीसा भी। और ठीक है, एंड रायपुर, उड़ीसा रायपुर भी हो गया, रायपुर इन छत्तीसगढ़, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़। देख लीजिएगा स्पेलिंग ऐसे तो मतलब कि
आरआरबी एनटीपीसी वगैरह में इंग्लिश वगैरह नहीं पूछा जाता है, तो आप ऐसे क्या बोलते हैं, स्पेलिंग तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए सोन नदी के बारे में अगर बात करते हैं तो सोन नदी जो है हमारा सोन नदी के बारे में यहाँ लिख लेते हैं। ओरिजिन इसका किसका है, कहाँ भाई, तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये इसका ओरिजिन हो गया। फ्लोज थ्रू कहाँ है भाई, तो FT फ्लोज थ्रू, ठीक है, MP UP झारखंड बिहार, MP UP झारखंड बिहार, ये हो गया फ्लोज थ्रू। अगर ट्रिब्यूटरीज का बात करते हैं तो ट्रिब्यूटरीज हो जाएगा रिहांद, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है ये इसके लिए, रिहांद और कन्हर ये हो गया। और जाता कहाँ है, N2 में अगर देखा जाए तो ये गंगा में जाकर मिल जाता है, ठीक है। नियर कहाँ, दानापुर इन पटना, नियर दानापुर पटना बिहार, ठीक है। ये सोन नदी का भी कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी है हम लोग। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सर्दी हो गया है, होली के दिन में आप लोग बहुत कुछ खाए होंगे ना, होली तो आप लोग अच्छे से मनाए होंगे, है ना, तो खाए पिए होंगे गर्दा उड़ा के, उसमें दही भी होगा, हमको तो सर्दी हो गया है। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर ऑफ हिमालयन ओरिजिन, है ना, हिमालयन ओरिजिन। हाँ, हिमालयन ओरिजिन का रिवर नहीं है, तो कौन नहीं है भाई, महानदी नहीं है। महानदी जो है ना वो हिमालयन रीजन का नदी नहीं है। झेलम, यमुना, गंगा ये सब सारा हिमालयन रीजन का है, बट हिमालयन रीजन में इतना ही नहीं है, और भी उसको भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा हिमालयन रीजन में हमारा रिवर आता है हिमालयन ओरिजिन में, ठीक है। कौन कौन सा है भाई, तो सबसे पहला आता है इंडस, ठीक है। दूसरा कौन है, झेलम, ठीक है। उसके बाद चेनाब, जब झेलम है चेनाब है। उसके बाद है बीज, ठीक है। उसके बाद है रावी, उसके बाद है सरस्वती, ठीक है, सरस्वती, ठीक है। उसके बाद है सतलज, फिर उसके बाद है गंगा, ठीक है। उसके बाद है यमुना, ठीक है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्रा। ये सब नदी कौन सा है, हिमालयन ओरिजिन का है, मतलब हिमालय से इसका ओरिजिनेशन है। ये इतना सारा नदी जो है ना, ये अराउंड 2250 किलोमीटर स्क्वायर वाला एरिया ले लेता है। सोचिए कितना ज़्यादा होगा इसमें पानी वानी, है ना। और नदी हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये आपको पता ही है। इसमें जो नहीं है वो है हमारा महानदी, सब तो इसमें कवर हो गया, सिर्फ महानदी कवर नहीं हुआ। तो महानदी के बारे में क्या है भाई, तो ये है हमारा पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। पेनिनसुलर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना, ये सब एरिया से आता है। छत्तीसगढ़, ठीक है, और उड़ीसा, ठीक है, महानदी ये सब। एंड स्मॉलर पोर्शन कहाँ से निकलता है, कुछ पोर्शन, स्मॉलर पोर्शन कहाँ से निकलता है भाई, तो ये निकलता है झारखंड भी, है ना, झारखंड भी, JH होगा, झारखंड भी, फिर हमारा महाराष्ट्र भी, ठीक है, महाराष्ट्र भी है, और फिर MP भी है। तो ये 3 जगह हो गया, इधर स्मॉलर पोर्शन निकलता है, फिर उधर पेनिनसुलर हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब सारा रीजन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक एन एस्चुअरी, ठीक है ना। एस्चुअरी कौन सा रिवर बनाता है, देखिए एस्चुअरी होता क्या, पहले उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए इधर से कोई नदी आ रहा है, ठीक है, ये इधर से नदी आ रहा है कोई,
ऐसे इसमें पानी चल रहा है, और फिर यहाँ से एक नदी आ रहा है ऐसे, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे, एक इधर से नदी आ रहा है, एक इधर से नदी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आकर क्या हो रहा है ना, ये दोनों क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो ये वाला जो एरिया है, अब मान लीजिए यहाँ पर है हमारा सी का, इधर से वेव इस वेव आ रहा है, सी का वेव वगैरह आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं एस्चुअरी। क्या बोलते हैं? एस्चुअरी, ठीक है। तो इसको डायग्रामेटिकली और अच्छे से समझाया जा सकता है, ठीक है। बट ये इतना आप समझ लीजिए कि एस्चुअरी कैसे बनता है, मतलब दो नदी है, दो नदी आकर जाकर एक ओपन एरिया में जाकर मिला, ठीक है ना, और फिर वो दोनों मिलकर फिर जाकर नदी में, समुद्र में मिल गया। तो वो जो जगह जो बनता है ना, दैट इज़ कॉल्ड द एस्चुअरी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब क्वेश्चन में हमारा क्या है, हमारे से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक एन एस्चुअरी, कौन सा रिवर है जो एस्चुअरी बनाता है, ठीक है। तो कौन सा नदी है हमारा, आंसर में हो जाएगा नर्मदा, ठीक है। एस्चुअरी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, नर्मदा। एस्चुअरी के बारे में अगर बता ही दिए, डायग्राम तो बता ही दिए ना। इसमें एक्चुअली होता है क्या कि फ्रेश वाटर भी और सॉल्ट वाटर भी दोनों मिलता है। एक फ्रेश वाटर नदी वाला आता है और सॉल्ट वाटर आता है वो, तो इसको इसलिए ये लोग को बोल देते हैं हम लोग ब्रैकिश वाटर हो गया, ठीक है, ब्रैकिश वाटर हो जाता है। चलिए, कावेरी, गंगा, कृष्णा, ये सब तो खैर जान ही रहे, पढ़ ही रहे तब से हम लोग। नेम द ड्रेनेज पैटर्न वेयर द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ हिल एंड फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है पूरा का पूरा ना ड्रेनेज पैटर्न। तो यहाँ पर जो चार है उस चार के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला ड्रेनेज पैटर्न जो पढ़ते हैं हम लोग, ऐसा बोला जा रहा है, सब क्वेश्चंस के मुताबिक चलता है, ड्रेनेज पैटर्न वेयर द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ हिल एंड फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन। जब ऑल डायरेक्शन में फ्लो होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं कौन सा है वो, तो वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ये तो हो गया कि हाँ भाई ऊपर से आया और ये चारों तरफ से ऐसे 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 जाकर फैल के मतलब इधर उधर बह गया, ठीक है। रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, रेडियल में फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। ये तो हो गया भाई। जैसे हमारा एग्जाम्पल में, सबका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा अमरकंटक रेंज से नर्मदा और सोन, ठीक है। अमरकंटक रेंज से, अमरकंटक रेंज से कौन आ रहा है भाई, तो नर्मदा। ये भी हमारा कौन सा हो गया, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में आता है, नर्मदा एंड सोन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक होता है सेंट्रीपिटल, जो होता है अपोजिट ऑफ रेडियल। सेंट्रीपिटल जो होगा ना, ये इसका ठीक अपोजिट होता है। ये होता है फैल जाता है, और ये क्या करता है ना, ड्रेनेज पैटर्न वेयर स्ट्रीम फ्लोज इनटू अ सेंट्रल पार्ट, मतलब चारों तरफ से आकर एक तो बीच में मिल जाता है ना। यानी कि अगर मान लीजिए ऐसा है तो इधर से ऐसे आके मिल जाता है, और इसमें क्या होता है, ऐसे है तो ये इधर से ऐसा ऐसा चला जाता है, ठीक है। ये वाला हो गया। तो ध्यान में रखिएगा सेंट्रीपिटल, क्योंकि सेंट्रीपिटल हम लोग फोर्स फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक होता है डेंड्रिटिक। अच्छा, ट्रेलिस को देख लेते हैं सबसे पहले। ट्रेलिक्स क्या होता है ना भाई, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर, ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द मेन। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें हार्ड और जो सॉफ्ट रॉक जो होता है ना, वो एक दूसरे को मैच करता है इस टाइप से। ट्रेलिस बनता देखिए इस टाइप से, ऐसे ऐसे बीच में रहेगा, ठीक है, और ये ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, ये एकदम 90 डिग्री पर, ऐसे इसलिए 90 डिग्री पर बोला गया है इसको, ठीक है, राइट एंगल पर आकर मिलता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ट्रेलिस हो गया। और एक होता है डेंड्रिटिक, ठीक है। डेंड्रिटिक जो होता है ना, वो ट्री ब्रांच के जैसा होता है। डेंड्रिटिक के बारे में अगर बात करते हैं तो वो ट्री ब्रांचेस के जैसा होता है। जैसे मान लीजिए ऐसा है बीच में एक ठो, और फिर ऐसे निकलेगा, फिर ऐसे निकलेगा, फिर इससे ऐसे निकलेगा, फिर ऐसे निकलेगा, है ना, फिर ऐसे है तो ऐसा है ड्रेनेज पैटर्न, ऐसा ऐसे निकलेगा। तो ये हो गया हमारा मेन वाला कौन सा है, तो मेन वाला ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेंड्रिटिक
पैटर्न जो कि एक्यूट एंगल्स बनाते हुए हमारा निकलता है। एक्यूट एंगल्स कहने का मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये निकला तो यहाँ एक्यूट एंगल बन गया, यहाँ एक्यूट एंगल बन गया, यहाँ एक्यूट एंगल बन गया, है ना, यहाँ एक्यूट एंगल बन गया, यहाँ एक्यूट एंगल बन गया, फिर यहाँ पर एक्यूट एंगल बन गया। तो एक्यूट एंगल्स बनाते हुए बहुत सारा रैंडम ब्रांचेस तैयार हो जाता है इसमें, तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। सारा का सारा बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगाज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर टुगेदर फ्रॉम द गंगाज ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द रिवर बेसिन। कौन है जो रिवर बेसिन का फीचर्स नहीं है, ठीक है, कौन है जो रिवर बेसिन का फीचर्स नहीं है। अब देखिए, इट इज़ अ फर्टाइल रीजन दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द नदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। ये तो है भाई, है, ये तो क्लियरली है कि फर्टाइल रीजन होता है जो कि नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट को कवर कर लेता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है। इट इज़ सराउंडेड बाय द हिमालयन माउंटेन्स एंड हिल्स इन द नॉर्थ। ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि गंगा जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ये सब हिमालयन ऑरिजिन है। फिर गोकुर ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन द फ्लैट फेसेस। ये भी सही है, ऑक्सबो लेक्स बनाता है फ्लैट प्लेसेस पर अगर जाता है मिलता है तो। टू इट्स साउथ लाइज द सुंदरबन डेल्टा। टू इट्स साउथ लाइज इन सुंदरबन डेल्टा, नहीं, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा साउथ में, एकदम साउथ में नहीं है। सुंदरबन डेल्टा क्या है ना, सुंदर अगर देखा जाए इट विल बी इन साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट में है, ठीक है, ये साउथ ईस्ट में है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये वाला चीज़ नहीं है, नॉट अ फीचर ऑफ रिवर बेसिन। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में आसान लगता है कि बहुत सारा फीचर्स दिया हुआ उसमें से चुनना नहीं है, बाकी सब है, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन मतलब कि ड्रेन करता है, कौन सा नदी, ठीक है। तो जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करने वाला जो नदी है वो है हमारा कावेरी। कौन सा नदी है, कावेरी, ठीक है, ड्रेन टू द बे ऑफ बंगाल। अब सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, ये सब कहाँ का है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। हाँ ठीक तो है। कावेरी, ये जो है ना इसका बहुत महत्व है। ये जो कावेरी नदी है ना, इसका सैक्रेड इम्पोर्टेंस है साउथ इंडिया में, ठीक है, सैक्रेड इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, है ना। ओरिजिनेशन इसका क्या है, ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट है, WG वेस्टर्न घाट, ठीक है ना, ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है, इन साउथ वेस्ट कर्नाटका, एंड फिर ड्रेन इनटू, ऐसे लिख देते हैं, इन साउथ वेस्ट कर्नाटका, कर्नाटका, ठीक है, एंड ड्रेन इन BOB, एंड ड्रेन इन BOB बोले तो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये फ्लो करता है कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब को होते हुए। अगर देखा जाए सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, ये करता है सब कहाँ, ये नदी और ये नदी, ये तीनों जो नदी है ना, ये तीनों नदी कहाँ जाकर गिरता है भाई, तो अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सी में, ठीक है, वेस्ट साइड में जो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न घाट जिस कोस्ट पर है, और वही चीज़, ठीक है। 16 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये ध्यान में रखना है, हमसे जो पूछा जा रहा है, इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो हमारा जो ट्रिब्यूटरी जो इंडस रिवर का जो नहीं है ना, वो है हमारा गोमती। तो हमारा आंसर हो गया गोमती। अब गोमती क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ये है क्या भाई, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम, इसका ओरिजिन अगर देखा जाए, ठीक है, ओरिजिन है गोमत ताल लेक इन यूपी, गोमत ताल लेक इन यूपी, ठीक है ना, और इसको एक और नाम से जानते हैं, AKA ऑल्सो नोन एज फुलहर झील, फुलहर झील, फुलहर झील। अगर बात करते हैं 20 का, ठीक है, इसका बात करते हैं, तो ये है ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, ठीक है,
ये हो गया। उसके बाद चेनाब का बात करते हैं तो ये है ट्रिब्यूटरी, ये भी मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ क्या है, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ये भी इंडस का ही है ना। और रावी भी सेम ही है, यानी कि ये सब सारा जो था ना वो इंडस का ही था, इंडस का ट्रिब्यूटरी था। गोमती जो था ना वो ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो आंसर हम लोग को डायरेक्टली मिल जाना चाहिए फटाक से, नर्मदा। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, और बाकी सब कौन जा रहा है भाई, वेस्ट टू ईस्ट। देखिए ये नर्मदा जो है ना वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। बट तुंगभद्रा हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, ये सब कहाँ जा रहा है, ये वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर, तो ध्यान में रखना है ये चीज़। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग रिवर्स विच इज़ गुड एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली आंसर हमारा होगा सुवर्ण रेखा। ठीक है ना, आप सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है वो समझिए सबसे पहले। सुपर इम्पोज्ड ये वर्ड, इसके अकॉर्डिंगली क्या चलता है देखिए। सबसे पहले बात करते हैं रिवर ऑन सॉफ्ट। मान लीजिए कोई सॉफ्ट रॉक है, उसके ऊपर से रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, तो रिवर ऑन, ठीक है, ऑन सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक है, बट इसको पता नहीं है कि उस सॉफ्ट रॉक के नीचे बहुत हार्ड रॉक भी है, ठीक है ना। बट रिवर क्या करता है, वो आराम से ऊपर से बहता चला जाता है, बहता चला जाता है, बहता चला जाता है, इग्नोरिंग ये कि उसके नीचे एक हार्ड रॉक भी है, ठीक है ना। तो वो जो रिवर सिस्टम हो गया ना वो हो गया हमारा सुपर इम्पोज्ड रिवर सिस्टम, यानी कि सॉफ्ट रॉक पर चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, वो उसको पता नहीं है कि नीचे हार्ड रॉक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बस यही कॉन्सेप्ट है और सुपर इम्पोज का, और वैसा कुछ है नहीं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सुपर इम्पोज जो रिवर्स होता है ना वो पेनिनसुलर रिवर में ज़्यादा देखा जाता है, सुपर इम्पोज रिवर में। तो पेनिनसुलर भी हो गया, एक चीज़ आ गया पेनिनसुलर रिवर। अब पेनिनसुलर रिवर में कौन कौन सा रिवर है, दामोदर भी उसी में है ना, दामोदर उसी में है, फिर सुबर्ण उसी में आ गया, ठीक है, फिर चंबल भी उसी में आ गया, ठीक है, फिर बनास भी उसी में आ गया। ये सब सारा रिवर कौन सा हो गया, पेनिनसुलर रिवर, और ये सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम को फॉलो करता है। क्लियर हो गया, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट 20 बट नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस डज द रिवर लूनी ओरिजिनेट, है ना, कौन सा माउंटेन रेंज से लूनी रिवर आता है। तो लूनी रिवर जो आता है ना वो आता है हमारा अरावली रेंजेस से, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लूनी, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, लूनी इसका नाम दिया गया ना, लूनी एक वर्ड था जिसका जो संस्कृत वर्ड था ना, इसका संस्कृत वर्ड में एक वर्ड रखा गया था लवनावरी, ठीक है ना, लवनावरी। लवनावरी कहने का मतलब लवना लवन होता है, और लवन का मतलब क्या होता है, सॉल्ट, ठीक है, लवन का मतलब क्या होता है, सॉल्ट, ठीक है। इसका मतलब इसमें पानी जो है आपको सॉल्टी वाटर थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, ये जो रिवर जो है ना ये है हमारा वेस्टर्न राजस्थान का, राजस्थान का है, बट ये कौन सा है, वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान से रिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा। सरस्वती नदी जब आकर मिलता है ना, सरस्वती नदी क्या बोलते हैं जो मेन रिवर है, तापी तानवी ऐसे करके कोई नदी है, सरस्वती उसमें आकर मिक्स होता है जहाँ पर, तो वहीं पर उसको नाम दिया जाता है लूनी, ठीक है ना, क्योंकि पानी वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही लवण युक्त हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्टी टाइप का हो जाता है, ठीक है ना, एक्सेसिव सॉल्ट, बस, और कुछ वैसा इसमें नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चंस में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, सब चीज़ के बारे में जानकारी मिला हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और भी पहले बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके, उसको भी आप जाकर देखिए वीडियो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए, ठीक है, उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।